हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन थिंक टैंक शो पर। आज से कुछ साल पहले जब भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग के अंदर ये कहा था कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो कई सारे एक्सपर्ट्स ने इस बात का मजाक उड़ाया था कि ये बात थ्योरेटिकल तो सही लग रही है, परंतु इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी देशों को एक साथ लेकर आना बड़ा टफ है और इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का फिजिबल होना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, परंतु जो सपने देखते हैं वही उनको सच करते हैं। और दोस्तों, जो भारत ने 5 साल पहले सपना देखा था, अब भारत उसको हकीकत में बदलने जा रहा है। और दोस्तों, आने वाले समय में युद्ध सिर्फ बैटल ग्राउंड पर नहीं लड़े जाएंगे, उन्हें अलग अलग स्तर पर लड़ा जाएगा और उन्हीं में से एक है इलेक्ट्रिसिटी। विश्व में जिस देश का इलेक्ट्रिसिटी पर कंट्रोल होगा वही विश्व पर राज करे, क्योंकि आप अपने मोबाइल से लेकर कार, ट्रक, कुछ भी ले लीजिए, आने वाले समय में ये पेट्रोल डीजल से नहीं चलेंगे, ये सब बिजली से ही चलेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल बंद होने जा रहा है ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल, और उसके बाद दुनिया के ज्यादातर जो डेवलप कंट्री है वह पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर हो जाएंगे। तो सोच कर देखिए, जब आप किसी देश के सुबह उठने से लेकर रात तक उनके ऑफिस, फैक्ट्री, उनके ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज जो बिजली से चलती है, उस पर अगर आपका कंट्रोल होता है तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपने इनडायरेक्ट तरीके से उस देश को अपने कंट्रोल में ले लिया है, क्योंकि आप उन देशों को जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे और उन देशों पर आपका इतना जबरदस्त कंट्रोल होगा, तो जो बात आप बोलोगे वही उन देशों को माननी पड़ेगी। और दोस्तों, भारत कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। और दोस्तों, भारत ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था, इसीलिए भारत ने आज से लगभग 5 साल पहले ये बात बोली थी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। और अब इसी प्लान के तहत भारत ने सिंगापुर के साथ डील किया है कि भारत सिंगापुर को 4000 मेगावाट बिजली सप्लाई करने जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिंगापुर ने खुद ने कहा है कि हम भारत से बिजली इंपोर्ट करने जा रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने कंपनी भी बना दी है जो पहले भारत से बिजली खरीदेगी और उसे सिंगापुर में सप्लाई करेगी। इसके अंतर्गत प्लान ये है कि भारत सबसे पहले अंडमान निकोबार में अंडर सी केबल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को भेजेगा और अंडमान निकोबार को इस चीज के लिए बेस बनाएगा और अंडमान निकोबार से सिंगापुर को बिजली ट्रांसफर करेगा। परंतु अब आप सबके मन में ये भी प्रश्न उठेगा कि सिंगापुर एक विकसित राष्ट्र है, तो सिंगापुर क्यों भारत से इलेक्ट्रिसिटी को परचेज कर रहा है और सिंगापुर खुद ही इलेक्ट्रिसिटी को क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि सिंगापुर एक बहुत छोटा देश है, वहाँ पे जमीन की पहले से ही बहुत कमी है, और इसलिए वहाँ पर जो पहले से बिजली बनाई जाती है वो गैस जलाकर या डीजल जलाकर ही बनाई जाती है। उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा आती है, जबकि वही बिजली अगर वे भारत से इंपोर्ट करते हैं तो वह इलेक्ट्रिसिटी उनको सस्ती पड़ती है। सेकेंड रीजन ये है कि पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत सभी देशों को क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट होना पड़ेगा और सिंगापुर भी इसके लिए रेडी है। इसलिए सिंगापुर को लगता है कि हम गैस और डीजल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उससे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, इसलिए भी सिंगापुर क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए भारत से इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रहा है, क्योंकि भारत से जो सप्लाई होने वाली इलेक्ट्रिसिटी होगी वह क्लीन एनर्जी के द्वारा ही होगी। तीसरा रीजन ये भी है कि सिंगापुर अपने यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का ऑप्शन भी सिलेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि न तो उनके पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और उसके लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, बहुत ज्यादा कॉस्ट चाहिए, और उसके लिए भी सिंगापुर तैयार नहीं है। एक रीजन ये भी है दोस्तों कि सिंगापुर अपने यहाँ पर सोलर प्लांट लगाकर उससे अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरा कर ले, परंतु दोस्तों सिंगापुर के पास जमीन काफी कम है और सिंगापुर में सोलर पावर पूरे टाइम नहीं आती, और जिसके कारण भी सिंगापुर अपने खुद के यहाँ पर सोलर प्लांट लगाकर इलेक्ट्रिसिटी साल के 12 महीने सप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए भी वह भारत से इलेक्ट्रिसिटी को परचेज कर रहे हैं। परंतु अब आप सबके मन में ये भी प्रश्न उठेगा कि सिंगापुर भारत से ही क्यों ले रहा है, वह चीन से भी तो इसको परचेज कर सकता है। दोस्तों, सिंगापुर चीन से इलेक्ट्रिसिटी इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जा रहा है कि भविष्य में वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना का आपस में युद्ध होना है, और अगर ऐसा कोई युद्ध होता है, इसलिए उस भविष्य को ध्यान में रखते हुए भी सिंगापुर चीन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेकर भारत से इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रहा है। और इसका एक कारण और भी है, क्योंकि चीन ने पिछले कुछ सालों से अपनी जो इमेज बनाई है उसमें यह है कि वह किसी देश की कमजोरी को पकड़कर उसे अपने लिए जबरदस्त तरीके से यूज करता है, भले ही सामने वाले देश को कितना ही नुकसान होता हो। परंतु भारत की इस मामले में इमेज बहुत अच्छी है। भारत कभी भी दूसरे देश का नुकसान करके अपना फायदा नहीं चाहता। भारत हमेशा सह अस्तित्व की धारणा में विश्वास रखता है कि वह देश भी आगे बढ़े और भारत भी आगे बढ़े, इसलिए भी सिंगापुर ने चीन की जगह भारत को सिलेक्ट किया है। परंतु अब आप सबके मन में ये भी प्रश्न उठेगा कि इससे भारत को क्या फायदा है? तो दोस्तों, यहाँ पे भारत को कई सारे फायदे हैं। जब भारत अपनी इलेक्ट्रिसिटी को दूसरे देशों को देगा तो इससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इससे भारत के पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व बढ़ेंगे और अल्टीमेटली उन कंपनियों का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और
दूसरा फायदा ये भी है दोस्तों कि इससे भारत के अंदर जॉब बढ़ेंगे तो लोगों के पास इनकम बढ़ेगी और उससे वापस भारत की इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ेगी। फिर भारत इस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए अंडमान को अपना बेस बना रहा है। तो दोस्तों अंडमान की अगर बात की जाए तो अंडमान के अंदर टूरिज्म इसलिए डेवलप नहीं हो पा रहा क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स है। अंडमान में जो ज्यादातर बिजली पैदा की जाती है वह डीजल पावर प्लांट के जरिए पैदा की जाती है, जिससे बहुत कम बिजली पैदा होती है और प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। और बिजली कम होने की वजह से दिक्कत ये होती है कि वहां पर ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो पाती और वहां पर टूरिज्म डेवलप नहीं हो पाता। अन्यथा हमारा अंडमान आइलैंड, मालदीव, लक्षद्वीप और अन्य भी कई आइलैंड से बहुत अच्छा है। और जब भारत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का हब बनाएगा तो इससे अंडमान की खुद की इलेक्ट्रिसिटी की कमी तो पूरी होगी ही होगी, बल्कि इससे भविष्य में टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा और इससे भी अल्टीमेटली भारत को ही फायदा होगा। और जियोपॉलिटिक्स के अंदर भी इसमें भारत को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि जब भारत इन देशों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा आने वाले समय में और देश भारत से जुड़ेंगे और जब भारत उन सभी देशों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा तो भविष्य में यूनाइटेड नेशन के अंदर या अन्य किसी संस्थाओं के अंदर जब कभी वोटिंग होती है, जब किसी चीज की बात होती है तो उस समय ये सभी लोग भारत के अनुसार ही चलेंगे। तो इससे भारत का कद विश्व स्तर पर और ज्यादा बढ़ता जाएगा और इससे एक बहुत बड़ा फायदा और होने जा रहा है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, और वह ये है कि जब भारत इन सभी देशों को बिजली सप्लाई करेगा और ये सभी देश एक ऐसी प्राइम लोकेशन पे हैं जिसको समझना सबको जरूरी है। चीन को अगर अफ्रीका जाना हो, चीन को अगर यूरोप जाना हो, चीन को अगर मिडिल ईस्ट की तरफ जाना हो तो चीन को इन देशों से होके ही गुजरना पड़ेगा। और अगर ये देश भारत के कंट्रोल में होंगे तो भारत जब चाहे जब चीन को इस जगह पर लॉक कर सकता है और इससे चीन हमेशा भारत से एक प्रेशर फील करेगा। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि भारत ने चीन के BRI प्रोजेक्ट का तोड़ निकाल लिया है। अब आप सबके मन में ये भी प्रश्न उठेगा कि भारत क्या सिर्फ सिंगापुर के साथ ऐसा करेगा या किसी अन्य देशों के साथ भी करेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी ऐसा करने जा रहा है और भारत भविष्य में UAE और सऊदी अरब को भी इस प्रकार से बिजली सप्लाई करने जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट पे अगर कोई भी और अपडेट आता है तो मैं लगातार आपको डिटेल देता रहूंगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत के ये प्रोजेक्ट सक्सेस होगा? क्या भारत भविष्य में इलेक्ट्रिसिटी को और अन्य देशों को भी दे पाएगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।